दावंश के वश में अब बड़ी जीजी पूरी तरह से जा चुकी थी और वह अपने हाथ में वह रहस्यमय तीर लेकर महेश की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं, बस एक अजीब सी कठोरता थी। जैसे ही वह तीर महेश की छाती में जाकर लगता है, एक गहरा परिवर्तन उसमें भी शुरू हो जाता है। महेश भी उसी तरह बदलने लगता है जैसे बड़ी जीजी बदली थी। उसकी आंखों का रंग बदलता है, चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभरती है और उसका पूरा वजूद दावंश की छाया में ढलने लगता है। अब बड़ी जीजी समझ जाती है कि यह तीर ही वह माध्यम है जिससे सबको दावंश के अधीन किया जा सकता है। वह तुरंत बाकी लोगों को सावधान करती है और चिल्लाकर कहती है कि भागो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। हर कोई डर के मारे इधर उधर छिपने लगता है। कोई दीवार की ओट में जाता है, कोई पलंग के पीछे दुबकता है, कोई खिड़की से बाहर छलांग लगाने की सोचता है। लेकिन महेश और बड़ी जीजी अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, वे जैसे शिकारी बन चुके हैं जो अपने अगले शिकार की तलाश में हों। उनके कदम भारी और आंखें खतरनाक हो चुकी थी। अचानक संध्या छिपी हुई होती है लेकिन उसे छींक आ जाती है। यह हल्की सी आवाज भी महेश की चेतना को भेद जाती है और वह उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। वह संध्या को पकड़ लेता है और बिना किसी दया के तीर उसके सीने में उतार देता है। संध्या की चीख गूंजती है लेकिन फिर वह भी शांत हो जाती है। अब वह भी उन्हीं जैसी हो चुकी थी। अब तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो चुका था। बीना और दादी भी वहां पहुंच जाती हैं और जल्द ही वे भी तीर की चपेट में आकर बदल जाती हैं। पूरे घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा और भय का माहौल फैल चुका था। अब सिर्फ अर्जुन और बीना ही थे जो किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। बाकी सभी दावंश के वश में आ चुके थे। इस डर और बर्बादी के बीच गौरी खुद को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी शक्ति केंद्रित करने लगती है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह दर्द से कांपते हुए कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? दावंश का स्वर सुनाई देता है। वह कहता है कि तुम्हारी जिद ने तुम्हारे अपनों को इस हाल तक पहुंचा दिया है। क्योंकि तुम नहीं मानी, इसलिए अब वो सब भुगतेंगे। वह आगे कहता है कि वे सब तड़प तड़प कर मरेंगे और यह सब तुम्हारी वजह से होगा। गौरी कांपती आंखों से देखती है कि अर्जुन और बीना ही अब बस बचे हैं। बाकी सब बदल चुके हैं, अपनों की पहचान मिट चुकी है। तभी उसकी नजर दावंश की जेब पर जाती है जहां पिंजरे की चाबी झलकती है। वह खुद को संयमित करते हुए सोचती है कि शायद यही मौका है। गौरी एक चाल चलती है। वह दावंश से कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। दावंश चौंकता है लेकिन जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गौरी कहती है कि यह तो कोई भी कह सकता है, मुझे तो तब यकीन होगा जब तुम मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर कहोगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं बची। दावंश उसके पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे अंदर कोई प्यार नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लेकिन उस क्षण जब वह उसकी आंखों में देखता है, उसकी जेब की चाबी गौरी की नजर में होती है। गौरी एक झटके में अपने हाथ को आगे बढ़ाकर दावंश की जेब से चाबी निकाल लेती है। दावंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उससे दूर हो जाती है। उसके मन में अब एक ही बात चल रही होती है, अब वह खुद को इस पिंजरे से आजाद करेगी और शायद बाकी सबको भी। वह चाबी को कसकर पकड़े हुए सोचती है कि अब वक्त आ गया है लड़ने का, रुकने का नहीं। इधर दूसरी ओर अर्जुन छिपा हुआ होता है और तभी उसके सामने अचानक केसर आ खड़ी होती है। उसकी आंखों में गहराई होती है और कंधे पर उसका पंछी बैठा होता है, एक संकेत कि अब कुछ बदलने वाला है। केसर की आंखों में एक आत्मविश्वास और आजादी की चमक होती है। वह कहती है, अब मैं और मेरा पंछी आजाद हैं। यह वाक्य जैसे पूरे वातावरण को चीर देता है, जैसे किसी ने नई शुरुआत का ऐलान किया हो। अर्जुन उसकी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद उसकी आंखों में भी जगती है। यह वही क्षण होता है जब भले ही सभी दावंश के अधीन आ गए हों, फिर भी कहीं एक कोना बचा हुआ है आजादी का, प्यार का और उम्मीद का। इस कहानी की पहली कड़ी में हर किरदार एक एक करके अंधकार में ढलता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं
जो अब भी रोशनी की तलाश में है। गौरी की हिम्मत, अर्जुन का बचा रहना और केसर की वापसी, ये तीनों मिलकर अब इस कहर को चुनौती देने के लिए खड़े हो सकते हैं। आगे की कहानी अब इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या चाबी गौरी को सिर्फ खुद को आजाद करने में मदद करेगी या वह बाकी सबको भी इस अंधकार से निकाल पाएगी। गौरी अब चुप नहीं बैठती। जैसे ही मौका मिलता है वह अपनी हथकड़ी खोलकर एक झटके में खुद को आजाद कर लेती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग और प्रतिशोध की चमक होती है। हर्ष हैरानी से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तो गौरी ठंडी पर दृढ़ आवाज में जवाब देती है, अब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर अब वक्त है लड़ने का, और लड़ाई से पहले किसी भी बंधन को तोड़ना जरूरी है। फिर वह पीछे मुड़कर कहती है, अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि असली ताकत क्या होती है। इसी बीच केसर से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, उसे समझाया जाता है, लेकिन अब वह किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। वह अचानक अपने अंदर छुपी असली शक्ति का रूप दिखा देती है, आग का रूप। उसकी आंखों से, उसके हाथों से आग की लपटें उठने लगती हैं। इसी के साथ उसकी बेटी भी एक विचित्र और भयावह चमगादड़ के रूप में सामने आ जाती है। पूरा माहौल भय से भर जाता है और सभी लोग वहां से जान बचाने के लिए नीचे की ओर भागने लगते हैं। भागते समय गौरी अर्जुन को इशारा करती है कि वह पीछे की दिशा में दौड़ जाए। वीना पहले ही वहां से निकल पड़ती है और घरवाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, यह सोचकर कि उसे अपने जैसा बनाया जा सकता है। गौरी उन सभी से विनती करती है, रुको, ये सब मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तब तक दावंश भी उन सबके पीछे हो लेता है। फिर गौरी अर्जुन से कहती है, तुम जाकर सबके बीच में आ जाओ, खासकर बीना माँ के पास, बाकी मैं संभाल लूंगी। जैसे ही सभी लोग बीना माँ पर तीर चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अर्जुन बीच में कूदकर उनका ध्यान भटकाने लगता है। वह समय को खींचता है ताकि गौरी कुछ कर सके। दावंश का पूरा ध्यान अर्जुन और बाकी लोगों पर केंद्रित हो जाता है और इसी बीच गौरी इस मौके का फायदा उठाती है। वह धीरे से पिंजरे का लॉक खोलती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बिना किसी की नजर में आए वह सीधे मंदिर की ओर दौड़ती है। वहां से वह पवित्र भभूत उठाकर ले आती है और अर्जुन की ओर इशारा करके उसे कहती है, अब समय है सब बदलने का। गौरी पूरी ताकत से उस भभूत का ढक्कन दीवार पर दे मारती है। वह ढक्कन खुल जाता है और सारा भभूत हवा में फैलता है। जैसे ही वह भभूत घरवालों के ऊपर गिरता है, एक एक करके सभी की आंखें बदलने लगती हैं। जो चेहरे अभी तक भयावह और दावंश के वश में थे, वे सामान्य हो जाते हैं। एक गूंज जैसी हल्की सी हवा बहती है और सब फिर से खुद के हो जाते हैं। वीना और बाकी घरवाले फिर ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गौरी फिर जोर से बोलती है, दावंश को अब हारना ही होगा, रिश्वा ही जीतेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन तभी अचानक अर्जुन की ओर काली शक्तियां दौड़ती हैं और वह उसकी गर्दन को जकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। वह संघर्ष करता है, उसका दम घुटने लगता है। गौरी दौड़ती है, चिल्लाती है, इसे छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मोहना, जो अब पूरी तरह से डायन रूप में है, सामने आ जाती है। वह कहती है, तुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए? गौरी टूटे स्वर में कहती है, ठीक है, मैं सब करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, पर प्लीज अर्जुन को छोड़ दीजिए। मोहना ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बात मान लेती है और अर्जुन को छोड़ देती है। अर्जुन नीचे गिर जाता है और गौरी उसकी ओर दौड़ती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ नम आंखें और टूटी हुई आत्मा थी। गौरी मोहना के पास जाती है, उसके पैरों में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे गलती हो गई, आपने साबित कर दिया कि मेरी शक्तियां आपसे कहीं कमजोर हैं। आप जीत गई और मैं हार गई। यह घर अब दावंश का है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि विहान अब भी जिंदा है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वह यह भी कहती है, मैं आपको अपनी सास मानती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। उसके शब्दों में सच्चाई और आंसुओं में पश्चाताप की परछाई थी, मगर मोहना के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। वह मुड़कर दावंश से कहती है,
अब इसे इसकी जगह याद दिला दो। इसे घर से बाहर निकाल दो। यह सुनते ही गौरी के चेहरे पर हैरानी की लकीरें दौड़ जाती हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। दावंश बिना कोई सवाल किए मोहना की बात मानता है। वह गौरी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाने लगता है। घर के दरवाजे अब उसके लिए बंद हो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार का भाव नहीं था। वह जानती थी कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। आज वह एक दरवाजा बंद होते देख रही थी, लेकिन उसके भीतर जो ताकत जाग चुकी थी, वो अब और किसी ताले या हथकड़ी से नहीं रुकेगी।